इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एक अफसोसनाक वाकया, एक ऐसा वाकया जिसने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात के बारे में फिल्मों में देखते थे, फिल्मों में सुनते थे कि इस तरह से भी चीजें होती हैं और इस तरह से भी लोग बेयारो मददगार होते हैं, इस तरह से भी इंसान खड़े होकर वीडियोस कैप्चर करते हैं, लेकिन बचाने के लिए, इमदाद करने के लिए कोई नहीं आता। आपके हुक्मरान इतने नाअहल होते हैं, आपके ओहदेदारान इतने नाअहल होते हैं कि आप बीच दरिया पानी में अपनी जानों की बाजी हार रहे हैं और आपकी इमदाद को ये बड़े बड़े जहाज नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी रेस्क्यू की टीमें नहीं हैं, ये हमारे फंड्स पे पलने वाले बड़े बड़े ओहदेदारान, ये बड़े बड़े अफसरान हमारी जानों की हिफाजत नहीं कर सकते। एक अफसोसनाक वाकया, एक ही खानदान के 18 अफराद पानी की नजर हो गए, जिनमें से कई को बचा लिया गया है और कई की लाशें भी अभी लापता हैं। आखिर वो 18 अफराद, जिनमें से कई एक ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक शनाख्त भी नहीं हो रही कि इनके बीच में और भी कई ज्यादा थे या सिर्फ वो ही एक खानदान से ताल्लुक रखने वाले 18 लोग थे। आखिर सबसे पहला सवाल कि वहां पर बीच दरिया में चारपाइयां बिठाकर खाना खिलाने वाला होटल किसी को नजर क्यों नहीं आया? सरकारी अफसरान ने उस होटल को क्यों सील नहीं किया? जब पता था कि पीछे से फ्लड आ रहा है, महकमा मौसमियात क्या कर रही थी? क्यों नहीं चेक किया? क्यों नहीं लोगों को आगाह किया? क्यों नहीं लोगों को इत्तला दी कि यहाँ पर वार्निंग है, यहाँ पर जाना नहीं है? कोई एकदम से एक सेकंड में फ्लड नहीं आया। महकमा मौसमियात का क्या काम होता है कि वेदर की अपडेट रखना, वेदर को चेक एंड बैलेंस करना और लोगों को आगाह करना। आखिर लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया गया? लोगों को आगाही क्यों नहीं दी गई? उस रोड्स को जो उस रास्ते पे जा रहे थे ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? उस होटल को क्यों बंद नहीं किया गया जो कि दरिया के बीच में लोगों को बिठाकर नाश्ते करा रहा था, खाने खिला रहा था और लोगों की जिंदगियों को कारोबार बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। 18 अफराद में से जो अफराद, और जिनकी तादाद इस वक्त तकरीबन 10 से 12 है, इस दुनिया से जा चुके हैं, माओ के बच्चे पानी में बह गए, माएं पानी में बह गई, बहनें पानी में बह गई, उनकी जानों का जिम्मेदार कौन है? किस पर पर्चा दिया जाए? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? इस तरह के बहुत सारे वाकयात, हादसात पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अफसोस कि ये इंतजामिया, ये इतनी नाअहल इंतजामिया फिर भी नहीं सीखी। इसका कि 18 अफराद, जो कि एक दिल दहला देने वाला मंजर है, जिस तरह से वो पानी के बीच में खड़े हुए हैं और वो पानी उनको चारों चफेर से घेरे हुआ है और वहां पर उन तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, कोई इमदादी कार्रवाइयां नहीं पहुंची। उनकी वीडियोस बनाने वाले, उनकी वीडियोस हमारे तक पहुंची हैं, लेकिन उन तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। ये 12-13 साल से एक ही सूबे में हुकूमत करने वाली नाअहल हुकूमत क्या इतने इक़्तिदामात और इतने इंतजामात भी नहीं कर सकी कि वहां अगर किसी को इमरजेंसी में रेस्क्यू करना पड़े तो इनके पास एक जहाज हो, वो जहाज नाश्ते ला सकता है, वो जहाज इनकी सैर व तफरीह का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन वो गरीब शहरियों की मदद नहीं कर सकता। वो जहाज जो कि अवाम के टैक्सों पे आया हुआ है, अवाम के टैक्सों पे पलने वाले, अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले, ये एसी में बैठने वाले, ये नाअहल हुक्मरान जिन्होंने एक हंसते बसते घर को 1 मिनट में उजाड़ दिया और उनकी 1 मिनट की इमदाद या मदद नहीं की। कॉल जाने के बाद भी 2 घंटे लगाए रेस्क्यू ने वहां आने में, और जब रेस्क्यू टीम वहां आई तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसा सामान ही नहीं है, पानी का बहाव ज्यादा है, हमारे पास कश्तियां नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उसके 1 घंटे बाद फिर दूसरी टीम आई, उन्होंने कहा अच्छा हम कोशिश करते हैं। और भाई 2-3 घंटे में तुम्हारा जहाज कहां था, वो जो तुम्हारे लिए नाश्ते लाता है? तुम कैसी हुकूमत चला रहे हो? तुम कैसे नाअहल हुक्मरान हो कि तुम्हारे सूबे में इस तरह से बेयारो मददगार दरिया का पानी इंसानों को बहा के ले जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारे पास रेस्क्यू का मुनासिब इंतजाम नहीं। ये फंड्स कहां जाते हैं कि तुम्हारी रेस्क्यू करने वाली टीमों के पास कश्तियां नहीं है? आखिर क्यों बनाई है फिर ये टीमें? ये इदारे क्या कर रहे हैं? ये महकमे क्या कर रहे हैं? कौन जवाब देगा उन माओं को जिनके लाल पानी की नजर हो गए? कौन हिसाब देगा उन जिंदगियों का जो घर से सैरो तफरी की गर्ज से निकले थे और वापसी बक्सों में बंद होकर उनकी लाशें आई? किसने जवाब देना है? इस बात का पर्चा किस पे होगा? भूल जाएंगे? एक बेगैरत किस्म का इंसान आज एक बयान दे रहा था कि इस तरह के वाकयात पहले भी हो जाते हैं, तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं। और भाई तूफान आते हैं, बारिशें आती है तो तुम किस लिए हो? तुम तंजीमें बनाओ, तुम एनजीओ बनाओ, तुम फंड्स लो, लेकिन तुम
अपने हल्के में अगर लोगों को सैर तफरी के लिए बुला रहे हो, फंड जनरेट कर रहे हो, उनसे जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो उनकी हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बोर्ड्स लगाओ, तुम टीमें बनाओ, तुम लोगों को मना करो कि ये डेंजर एरिया है, इधर तुमने नहीं जाना, यहाँ पर तुम सफर नहीं कर सकते, यहाँ पर खतरा है। आखिर क्यों ऐसा कुछ कोई इकदाम नहीं करते? आखिर क्या सिर्फ जो सैरो तफरी के लिए लोग जाते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वही तुम लोगों ने अपने खजानों में डालना है? इससे आगे बढ़ के तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम बिल्कुल जिम्मेदार शहरी नहीं बनना चाहते, तुम बिल्कुल लोगों के जानो माल का तहफ्फुज नहीं करना चाहते। आखिर कौन लोग हो तुम लोगों में इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि इंसानों को नहीं बचा सकते। किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। और वो जो यहां से निकलते हैं पंजाब से, गर्म इलाकों से, कि सैरो तफरी करने के लिए जाते हैं ठंडे इलाकों में, इतनी नाअहली का, इतनी जहालत का दौर तो नहीं है कि आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है? हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। आप वेदर अपडेट क्यों नहीं लेते निकलने से पहले? और आप में जब अकल और शऊर देकर पैदा किया गया, आप किस तरह से दरिया में बैठकर नाश्ता कर रहे हो? क्या आपको नहीं मालूम कि कुदरती आफात पे किसी का इख्तियार नहीं होता? क्या आपको नहीं मालूम था कि हमारे साथ ये जो होगा वो कोई भी नहीं हमें उससे बचा सकेगा? क्या आपको नहीं मालूम था कि कुदरती आफात जब आती हैं तो इसी तरह से नुकसान होते हैं? ये कोई पहला हादसा नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हो चुके। गाड़ियां गिर रही हैं, लोग दरियाओं में बह रहे हैं, समंदरों में बह रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी जहालत, इतने नाअहल आप कैसे हो सकते हैं? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप नीचे जाके वीडियोस बना रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो, आपको किसी चीज की कोई सूझबूझ, कोई समझ नहीं है कि ये ग्लेशियर पिघलेगा, हम इसके नीचे दब जाएंगे तो मर जाएंगे। हम अगर तेज रफ्तार रात के अंधेरे में गाड़ी चलाएंगे पहाड़ी इलाकों में, तो हम पहाड़ी से नीचे गिरेंगे और हम अपनी जानों से चले जाएंगे। आखिर किसने आपको यह अवेयरनेस देनी है? आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में हर एक चीज है, इंटरनेट का दौर है, और आप इतने नाअहल हो, आप अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते और अपने खानदान वालों की जानों की भी परवाह नहीं करते, और एक मुसलसल रह जाने वाला दुख अपने अहलो अयाल के लिए छोड़कर चले जाते। ये एक सवालिया निशान है हमारी जहानत पर, हमारी सोच पर, हमारे शऊर पर, कि हम कैसे इंसान हैं कि हम अपनी जानों को इतना सस्ता कर चुके हैं कि हम मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, हम देखते हैं जाकर के ये पहाड़ हैं, ये रास्ते ऐसे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं जैसे हम हमारे नॉर्मल पंजाब के रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। और ड्राइवरों को इतनी तमीज और इतनी सूझबूझ, इतनी अकल ही नहीं होती कि ये पहाड़ी इलाके, यहाँ पर किसी भी वक्त लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ किसी भी वक्त वेदर खराब हो सकता है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ साल कबल मरी में कई जाने गई, कई लोग बर्फबारी में दबकर मर गए, उनकी आहो बकाओ, उनकी चीखें, उनके मैसेजेस पता नहीं कब जाकर लोगों को मौसूल हुए, लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। सवालिया निशान ये है कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये हुकूमतें, ये निजाम ऐसा ही है, इन पे तो अब पत्थर पर सर मार कर अपना सर जख्मी करने वाली बात है कि इनसे कोई इल्तिजा की जाए कि भाई आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप सियाहों से इतना पैसा वसूल कर रहे हो, कारोबार बना के रखा हुआ है, तो उनकी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पे होनी चाहिए। ये तो सवाल ही फजूल है, ये पत्थर पे सर मारना और सर मार कर अपना सर जख्मी करना है। लेकिन आपकी जान है, आप में इतना अकल और शऊर जरूर होना चाहिए कि आप पंजाब के किसी भी इलाके से जा रहे हो, नारायण जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी इलाके में, पहाड़ी इलाके में जा रहे हो, तो आपके पास वेदर अपडेट मुकम्मल होनी चाहिए। आप दरिया में नाश्ता करने के लिए बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि दरिया में किसी भी वक्त तो गियानी आ सकती है, पानी का बहाव बढ़ सकता है, और आप इसी तरह से बह सकते हो जिस तरह से डस्का के ये 18 अफराद में यारो मददगार एक ऐसे सूबे में खड़े रहे जिस सूबे के ओहदेदारान का दावा है कि वो अपने मुल्क के लोगों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन इतनी नाअहली कि जहाज खड़े हुए हैं उनके नाश्ते लाने के लिए, और वो अपने मुल्क में बेयारो मददगार आए सियाहों की जानों की हिफाजत नहीं कर सके।